यह मूवी स्टार्ट होती है अमेरिका के एक पोल्ट्री फार्म पे, जहाँ पे मुर्गियों में एक बहुत ही अजीब तरीके का वायरस आ चुका था और इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं होता। इन चिकन को रोस्ट करके इनके नगेट को बना दिया जाता है और ये चले जाते हैं अमेरिका के सभी स्कूलों में, जहाँ पर ब्रेक टाइम में बच्चे इस नगेट को खाया करते थे। अब हम यहाँ पर एक एनी नाम की लड़की को देखते हैं जो कि ब्रेक टाइम में इस नगेट को खा रही होती है, तो उसके अंदर से काले काले कीड़े निकल रहे थे। अब सीन कट होता है तो हम एक यंग लड़के को देखते हैं जिसका नाम होता है क्लिंग। क्लिंग तो वैसे एक जर्नलिस्ट है जो अपने नॉवल पर वर्क कर रहा है, लेकिन पैसों की तंगी के कारण उसे एक जॉब ढूंढनी थी, इसीलिए वो उसी स्कूल में टीचर की नौकरी के लिए चला जाता है। ये स्कूल तो बहुत ही ज्यादा अजीब था। यहाँ के बच्चे, टीचर और रूल बहुत ही ज्यादा शरारती और बहुत ही ज्यादा बिगड़े हुए भी थे, लेकिन इसको यहाँ पर कोई ऐसा टीचर नहीं मिलता जिससे कि ये बात कर सके, सिवाय लूसी के, जो कि ये दोनों पहले इस स्कूल में साथ में पढ़ चुके थे। ये दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जिम टीचर आ जाता है जो कि इन्हें दोनों को देखकर बहुत ही ज्यादा जेलस हो रहा था, क्योंकि वह इसकी फ्रेंड थी। अब वो अपने क्लास में जाता है, वो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड भी था और बहुत ही ज्यादा नर्वस भी, क्योंकि आज तक उसने किसी भी बच्चे को पढ़ाया भी नहीं था। मजे की बात तो ये थी, क्लिंट को वही क्लास मिलता है जिसमें उस लड़की ने नगेट खाया था। अब यहाँ पर देखते ही देखते इस लड़की की पूरी हालत खराब हो जाती है, उसकी बॉडी भी खराब होने लगी थी और उसके मुंह पे रेशेस पड़ जाते हैं, चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था। अब ये सब बच्चे उससे बुली करने लग जाते हैं, क्योंकि उसकी हालत के बारे में इनको कुछ भी नहीं पता होता है। लेकिन पीछे बैठा एक लड़का जब उसकी पोनी खींचता है तो उसकी पोनी खींचने के साथ साथ उसके हाथ में उसकी खाल भी आ जाती है, जिसे देखकर वो डर गया। इससे पहले वो पीछे मुड़कर किसी को इसके बारे में बता पाता, तब तक एनी उसके गले पर काट लेती है। वो उसके मुंह पर काटकर वहां से बाहर भाग जाती है। फ्लिंट बड़ी ही मुश्किल से उनकी फाइट रुक पाता है। एली ने जिस बच्चे को काटा था वो उसको लेकर अस्पताल जाता है और इतना बुरा बिहेवियर एली का देखकर उसको ये सब इतना अजीब लगा था कि उसने ये सारी बातें लूसी को बताई। अब ये लोग आपस में बात कर ही रहे होते हैं, तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं जो कि एली बेंच पर बैठी होकर बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तभी वहाँ पर उस लड़के का फ्रेंड आता है जो उसे डांट रहा था कि उसने उसके फ्रेंड को क्यों काटा। तभी वो एली भी उसके ऊपर हमला कर देती है। एली ने तो उसको भी इन्फेक्टेड कर दिया था अपनी तरह। अब वे बच्चे आगे बढ़कर ग्राउंड में खेल रहे सभी बच्चों के ऊपर हमला करने लगता है। अब यहाँ देखते देखते पूरे ग्राउंड के बच्चे इन्फेक्टेड हो गए थे। इनके इन्फेक्टेड होने के बाद इनके वेवर तो अपने आप ही चेंज होने लगे थे। ये नजारा देखकर टीचर उन बच्चों की लड़ाई रुकवाने के लिए मैदान में आते हैं, लेकिन बच्चे जो कि अब ज़ॉम्बीज बन चुके थे वो उन्हीं टीचर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। अब ये बच्चे तो टीचर्स के बॉडी पार्ट उतार कर खाने लगते हैं। अब यहाँ पर साफ पता चल रहा था कि ये बच्चे पूरी तरीके से ही ज़ॉम्बीज बन चुके हैं। अब यहाँ पीछे जिम टीचर फुटबॉल खेलने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि पीछे क्या हो रहा है इन्हें कुछ पता ही नहीं होता। तभी वहाँ पर बैठा एक गार्ड जो बच्चों के मुंह पर लगे खून को देखकर प्रिंसिपल ऑफिस में फोन कर देता है। जब प्रिंसिपल उन बच्चों को रोकने के लिए मैदान में जाते हैं तो बच्चों ने उनके ऊपर हमला कर उन्हें चीर फाड़ कर खा लिया था। अब यहाँ स्टाफ रूम में बैठे टीचर भी इस बात को नोटिस कर लेते हैं। प्रिंसिपल को खाने के बाद इन सभी बच्चों को तो ऐसे ही इंसानों खाने की आदत लग चुकी थी। तब ये विंडो के पास आकर विंडो को तोड़ने लगते हैं ताकि ये सभी इंसानों को खा सकें। सभी टीचर बहुत ही ज्यादा डरे हुए थे, इसीलिए वो इमरजेंसी अलार्म दबा देते हैं। इमरजेंसी अलार्म दबने से अब जिम टीचर भी होश में आते हैं। वो देखते हैं कि बच्चे तो एक दूसरे पर हमला कर रहे थे, तभी वो उनके ऊपर भी हमला कर देते हैं। जिम टीचर तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये बच्चे अब कोई इंसान तो नहीं रहे। तभी जिम टीचर बहुत ही मुश्किल से बचते हुए अपने स्टाफ रूम में आ जाते हैं। एक टीचर तो पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं जान देते कि एक बच्चा जो कि प्रिंसिपल ऑफिस घुसकर सभी तारों को नोच देता है। लेकिन लकीली पुलिस को इनके कॉल के बारे में पता चल जाता है। जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है तो इन लोग को थोड़ी सी राहत मिलती है। जब उस पुलिस ऑफिसर ने इस स्कूल की जाँच
करने के लिए अपने हाथ फैंस के पार किए, तब उन बच्चों ने तो इनकी उंगलियां ही काट खाई। उनसे बचकर वो तो वहाँ से भागने लगा, लेकिन जान उसकी भी नहीं बच पाई। जब वो गाड़ी में बैठा था तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो उसको कार में बैठे हुए इस पुलिस वाले को वहीं पर काट खाया। अब ये देखकर जिम टीचर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाते हैं और वो कहते हैं यहाँ से अब हमें निकलना होगा, कोई मदद के लिए नहीं आता। लेकिन जेमी उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन जब वे दरवाजा खोलते हैं तो वहाँ पर एक ज़ॉम्बीज़ बच्चा भी आ जाता है। वो बच्चा तो इन सबके ऊपर हमला करना भी शुरू कर देता है। इस बच्चे से बचने के लिए ये लोग इस बच्चे को अपने से दूर फेंक देते हैं। तभी ये बच्चा अचानक क्लिंट पर हमला कर देता है। अब ये बच्चा क्लिंट को काट पाता, तब तक क्लिंट अपना पूरा जोर लगाकर इस बच्चे को अपने से अलग कर देता है। फिर अचानक बच्चा दूसरी टीचर के ऊपर हमला कर देता है और वो दोनों कबर्ड में चले जाते। फिर इस बात का फायदा उठाकर जिम टीचर उस कबर्ड को ही लॉक कर देता है। अपने सामने ही एक टीचर की मौत हो जाने के कारण ये लोग शॉक में आ गए थे। इनमें से एक टीचर बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है और बाहर की तरफ भागने लगता है। जब वह दरवाजा खोलता है, बाहर खड़े बहुत सारे ज़ॉम्बीज़ उसको मारकर खा जाते हैं। फिर ये लोग जैसे तैसे लाइब्रेरी में पहुंचते हैं, जहां पर ये बच्चा पहले से ही मौजूद होता है। ये लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन ये बच्चा तो पूरे दिन से लाइब्रेरी में था, इसीलिए इन लोगों को पता चल जाता है कि ये तो ज़ॉम्बीज़ नहीं है, जो कि अभी भी इंसान है। फिर ये सब लोग इस बच्चे को लेकर एक सेफ जगह पर चले जाते हैं। अब हमें यहाँ पर दूसरी जगह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी बच्चे ग्राउंड फ्लोर का गेट तोड़कर अब अंदर घुस चुके थे, क्योंकि अब इन सबको इंसानों को खाने की भूख बढ़ चुकी है। अब यहाँ पर ये सब लोग म्यूजिक क्लास में अपनी अपनी जान बचाने के लिए कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं। जिम टीचर कहता है कि हमें सब ये इंस्ट्रूमेंट उठा लेने चाहिए, जिससे ये ज़ॉम्बीज़ बने बच्चों को ऊपर डिफेंस लगाकर हम लोग यहाँ से बचते हुए कार तक पहुँचेंगे और यहाँ से बचकर निकल जाएंगे। क्लिंट को ये आइडिया सही नहीं लग रहा था, क्योंकि क्लिंट को पता था कि सभी लोग अपना अपना अच्छे से डिफेंस नहीं कर पाए, इसलिए ये लोग आपस में सलाह करते हैं। फिर क्लिंट कहता है कि हमें सीधे पहले प्रिंसिपल ऑफिस जाना होगा, जहाँ से हम अपने अपने फोन उठाकर, अब ये लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, तभी दूसरी तरफ प्रिंसिपल ऑफिस में सभी बच्चे इनके फोन तोड़ देते हैं। इस बात से अनजान होकर यहाँ पर लूसी कहती है कि हमें इनके पेरेंट्स के आने का इंतजार करना होगा। जब वो लोग यहाँ आएंगे तब हम उनसे मदद मांगकर यहाँ से निकल जाएंगे। ये प्लान सुनकर सभी लोगों को बहुत ही ज्यादा राहत मिलती है। अब यहाँ दूसरी तरफ जो कि एक आदमी वैन में बंद होता है, वो अपने एफएम पर ये न्यूज सुनता है कि सिर्फ इसी स्कूल के बच्चे इन्फेक्टेड नहीं हुए, बल्कि पूरे अमेरिका के जितने भी छोटे बच्चों के स्कूल हैं वो सब इन्फेक्टेड हो चुके हैं, यानी कि छोटे बच्चे जो कि ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं। ऐसा हुआ है बीमार चिकन यानी कि रोस्ट खाने से। अब यहाँ म्यूजिक क्लास में सभी परेशान टीचर छुट्टी होने का वेट कर रहे थे, लेकिन वहाँ बाहर जो कि बच्चे इंसानों की बॉडी पार्ट से खेलते हुए दिखाई दे रहे थे। अब आखिरकार वो टाइम आ जाता है जब एक पेरेंट अपने बच्चों को लेने के लिए स्कूल आते हैं, लेकिन वहाँ पर सभी टीचर उसको इशारे कर रहे होते हैं अपनी तरफ आने के लिए, लेकिन उसे तो कोई सुनाई नहीं दे रहा होता है। उसको तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसने तो अपने कान में ईयरफोन लगाई हुई थी। वो तो किसी से बात कर रही थी, तभी उसके पीछे बैठे उसके बेटे के ऊपर एक ज़ॉम्बीज़ हमला कर देता है, उसे चीर फाड़ कर खा जाता है। फिर उस औरत के ऊपर भी हमला कर देता है। ये सब नजारा देखकर तो टीचर की होप ही टूट गई। अब ये लोग अंदर जाने की कोशिश करते हैं, तभी एक लड़की जो कि टीचर का पैर पकड़कर खींचने लगती है, लेकिन इनको यहाँ पर ये पता चलता है कि वो लड़की इन्फेक्टेड नहीं है, यानी कि वो अभी ज़ॉम्बीज़ नहीं बनी है, इसीलिए वो भी उसको रेस्क्यू कर लेते हैं। ये लोग अंदर आ ही रहे थे, तभी सभी ज़ॉम्बीज़ इन्हें देख लेते हैं, फिर इनके पीछे लग जाते हैं। फिर वो तो पेड़ पर से चढ़ के ऊपर इनके ऊपर हमला भी कर रहे थे, लेकिन ये सभी लोग किसी न किसी तरीके से बचते हुए ऑडिटर रूम में आ जाते हैं। लेकिन इनकी बुरी किस्मत, एक ज़ॉम्बी बच्चा इनके पीछे पीछे उस कमरे में भी आ पहुंचता है। अब यहाँ जिम टीचर फायर एक्सपर्ट की मदद से उसके सिर पर वार कर उसको वहीं पर मार देते हैं।